नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीडीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गई है 21 मई और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से एक एक करके पहुंचाएंगे। इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, सही सही खबरें आप तक पहुंचेगी। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ की बढ़ी है मुश्किलें। राज्यपाल जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए ममता बनर्जी बुलाएंगी विधानसभा का विशेष सत्र। जी हां दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। राज्यपालों की भूमिका को लेकर के लंबे समय से उठ रहे विवादों के बीच पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अब इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार ममता बनर्जी हर स्तर पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ को हटाने की कोशिश में जुट गई हैं। इस कोशिश के तहत उन्होंने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर के जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करने का निर्णय लिया है। पार्टी की सांसद महुआ मोइत्रा ने इन संकेतों के साफ साफ किया है कि संवैधानिक पद पर बैठे राज्यपाल जगदीप धनखड़ भाजपा के प्रतिनिधि के तौर पर लगातार काम कर रहे हैं। तो वहीं पार्टी के एक अन्य सांसद सौगत राय का तर्क था कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ ऐसा वातावरण लगातार बना रहे हैं जिससे यह साबित किया जा सके कि राज्य में कानून व्यवस्था समाप्त हो चुकी है, ताकि केंद्र सरकार को राज्य की चुनी हुई ममता सरकार को अस्थिर करने में मदद मिल सके। ये यहाँ पर देख सकते हैं, पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर सामने निकल के आई है। लगातार यहाँ पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ को हटाने की मांग की जा रही है और इसी पूरे मामले को लेकर के अब ममता बनर्जी बुलाएंगी विधानसभा का विशेष सत्र। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। अदालत के आदेशों को स्वीकार नहीं करती है योगी सरकार, ये यहां पर कहना है पूर्व चीफ जस्टिस माथुर का। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार हाई कोर्ट के आदेशों को भी स्वीकार नहीं करती है। यह बात किसी आम आदमी, किसी राजनेता ने नहीं कही है, बल्कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ने कही है। जी हां, वकालत की खबरों को कवर करने वाली वेबसाइट बार एंड बेंच को दिए इंटरव्यू में जस्टिस माथुर से पूछा गया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में आंशिक लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था। क्या जस्टिस माथुर मानते हैं कि हाई कोर्ट का यह आदेश न्यायिक अतिक्रमण था या ऐसा आदेश उस वक्त की जरूरत था? तो वहीं आपको बता दें कि इसके जवाब में जस्टिस माथुर कहते हैं कि मुझे यह समझ नहीं आया कि आखिर उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक सही आदेश का पालन क्यों नहीं किया। जस्टिस माथुर कहते हैं कि आखिर क्यों राज्य सरकार न्यायपालिका को अपना दुश्मन समझती है। ये यहाँ पर बड़ा बयान सामने निकल के आया है हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस माथुर का, और यहाँ पर योगी सरकार को निशाने पर ले लिया है और कहा है कि अदालत के आदेशों को भी स्वीकार नहीं करती है योगी सरकार। तो वहीं एक और जानकारी आप लोगों को बताते चलें। मोदी की लोकप्रियता 7 साल के निम्नतम स्तर पर। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पिछले 7 साल के न्यूनतम स्तर पर है और उन्हें पसंद करने वालों से ज्यादा संख्या उन्हें नापसंद करने वालों की अब हो चुकी है और यह भी 7 साल में पहली बार हुआ है। आप लोगों को बताते चले, समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार सर्वेक्षण करने वाली एजेंसी सी वोटर ने अपने हालिया सर्वेक्षण में पाया है कि इसमें भाग लेने वालों में से सिर्फ यहाँ पर 37% लोगों ने कहा है कि वे नरेंद्र मोदी के कामकाज से बहुत संतुष्ट हैं। तो वहीं 63% लोगों ने यहां पर माना है कि वो प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। यानी कि देख सकते हैं कि उन्हें पसंद करने वालों से अब ज्यादा संख्या उन्हें नापसंद करने वालों की हो चुकी है और ये सर्वे में हुआ है बड़ा खुलासा। आप लोग इस सर्वे से सहमत हैं या नहीं? अपनी राय हाँ या ना में जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगली बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं। बीजेपी विधायक से बोले हैं ग्रामीण वोट मांगने मत आ जाना, हाथ पर तोड़ देंगे। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, जनता की नाराजगी को भांपने के बाद हाल ही में उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदलने वाली बीजेपी को शायद इससे राहत नहीं मिली है, वरना हरिद्वार जिले के एक बीजेपी विधायक पर जैसे आरोप उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोगों ने लगाए हैं और उनका घेराव किया है, ऐसा देखने को नहीं मिलता है। आप लोगों को बताते चले, हरिद्वार जिले की आरक्षित सीट झबरेड़ा से विधायक देशराज कर्णवाल अपने इलाके के दौरे पर थे। जब वे भग तोवाली गांव में पहुंचे तो कुछ लोगों ने उनको घेर लिया और कहा कि उन्होंने गांव में कोई भी काम नहीं करवाया है। तो वहीं घेराव के दौरान एक ग्रामीण ने उनसे कहा कि विधायक जी, आपके पद का सम्मान है, जिस दिन आप विधायक पद से हट जाओगे और दोबारा वोट मांगने आओगे तो कैलरी में लठ रखा है, इस बात को ध्यान में रखना।
ग्रामीण ने कहा है कि सिर्फ आपके पद की ही गरिमा है, वरना आप कुछ भी नहीं हैं और अगली बार वोट मांगने मत आ जाना। ये यहाँ पर देख सकते हैं ग्रामीणों ने गुस्सा निकाला है बीजेपी के विधायक के ऊपर। उत्तराखंड से ये बड़ी खबर सामने निकल के आई है। अगली बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं। किसान संगठन ने सरकार से कहा, हमारे धैर्य की परीक्षा नहीं लें, वार्ता करें और हमारी मांगे माने। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी में हो रही बारिश के कारण बढ़ती मुश्किलों के बीच दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार से कहा कि हमारे धैर्य की परीक्षा नहीं लें, वार्ता की शुरुआत करें और हमारी मांगों को तत्काल मान लें। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न हिस्से से हजारों की संख्या में किसान दिल्ली के 3 सीमा बिंदुओं सिंघू, टिकरी और गाजीपुर में करीब 6 महीने से लगातार यहां पर धरना दे रहे हैं। वे 3 कृषि कानूनों को रद्द करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग लगातार कर रहे हैं। ये यहाँ पर बड़ा बयान सामने निकल के आया है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से। एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। वर्चुअल मीटिंग में पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों को चुपचाप बैठाए रखा, ममता बनर्जी बोली, ये मुख्यमंत्रियों का खुला अपमान है। जी हां दोस्तों, तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर जुबानी हमले लगातार बोल रही हैं। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामलों का जिम्मेदार भी यहां पर सीधे तौर पर मोदी सरकार को ही ठहराया है। तो वहीं कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके राज्य में आए और कोरोना बढ़ा करके चले गए। पीएम मोदी अपने भाषणों में ये बोल रहे हैं कि देश में कोरोना संक्रमण कम हो गया है। अगर ये सच है तो देश में इतनी मौतें आखिर कैसे हो रही हैं? इसके लिए ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को यहाँ पर सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। इस दौरान ममता बनर्जी ने यह आरोप भी लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बुलाई गई वर्चुअल बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बोलने ही नहीं दिया गया, जबकि वह इस मामले में पूरी तैयारी करके इसमें शामिल हुई थी। इस वर्चुअल मीटिंग में मुख्यमंत्रियों को पुतला बना करके बैठा दिया गया। सिर्फ भाजपा शासित राज्यों के कुछ जिला अधिकारियों ने ही अपनी बात रखी और इसके बाद प्रधानमंत्री के द्वारा बैठक को खत्म कर दिया गया। पीएम मोदी ने ऐसा बर्ताव करके राज्यों के मुख्यमंत्रियों का अपमान किया है, यह यहां पर कहना है सीएम ममता बनर्जी का। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में आलोचनाओं का सामना कर रही मोदी सरकार लाएगी डीडी इंटरनेशनल। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में तीखी आलोचनाओं का सामना कर रही मोदी सरकार ने अपना एक अंतर्राष्ट्रीय चैनल शुरू करने की योजना बनाई है। इसको लेकर के राष्ट्रीय प्रसारक प्रसार भारती ने एक टेंडर जारी किया है। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में लगातार मोदी सरकार की यहां पर किरकिरी हो रही है कोरोना मैनेजमेंट को लेकर के और कई विदेशी अखबारों ने यहां पर मोदी सरकार को फेल सरकार करार दे दिया है और कोरोना की दूसरी लहर के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है, जिसके बाद लगातार यहां पर भाजपा प्रधानमंत्री मोदी की छवि चमकाने में लगी है, चाहे सोशल मीडिया हो और चाहे अखबारों में विज्ञापन के जरिए। इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने निकल के आ रही है दोस्तों। फिलिस्तीन के समर्थन में उतरे हैं ब्रिटेन के सिख सांसद, बोले अत्याचार को देख करके चुप नहीं रहा जा सकता है। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी हिंसक संघर्ष को लेकर के पूरी दुनिया चिंतित है। हिंसा की इस घटना में दोनों ओर से लोग लगातार मारे जा रहे हैं। दुनिया के दूसरे देशों की संसद में भी इस मामले को लेकर के चिंता और चर्चा का दौर लगातार जारी है। इसी क्रम में यूके के प्रथम सिख सांसद और श्रम मंत्री तनमनप्रीत सिंह ढेसी ने भी यूके की संसद में इस हिंसक दौर को लेकर के अपनी चिंता व्यक्त की है। तनमनजीत सिंह ने पीएम बोरिस जॉनसन से आग्रह किया है कि इजराइल और गाजा के बीच भड़की हिंसा और दरार को कम करने में यूके शासन पहल करे। उन्होंने यहां पर इस हिंसा में हुई मौतों पर अफसोस जाहिर किया है और कहा है कि हिंसक संघर्ष में बच्चों का मारा जाना और भी ज्यादा तकलीफ देह है। यह यहां पर कहना है ब्रिटेन के सिख सांसद का। एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। मदद नहीं करने दे रहे हैं योगी, ऑटो सेवा के चालकों के खिलाफ केस किया गया है दर्ज। ये यहां पर कहना है आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ सरकार उत्तर प्रदेश में ना तो खुद कुछ काम कर रही है और ना ही दूसरों को करने दे रही है। पार्टी ने कहा है कि उसके द्वारा लखनऊ में चलाई गई ऑक्सीजन ऑटो एम्बुलेंस सेवा के 2 चालकों को पुलिस ने पकड़ लिया और उन्हें 8 घंटे तक हजरतगंज थाने में बैठा लिया। पार्टी ने कहा है कि दोनों के खिलाफ यहां पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री मेरे खिलाफ यहां पर 14 मुकदमे लिख चुके हैं।
पार्टी का दफ्तर बंद करवा चुके हैं। आप और भी मुकदमे लिखिए, लेकिन ऑटो चालकों को परेशान मत कीजिए, ये दूसरों की सेवा कर रहे हैं। ये यहाँ पर देख सकते हैं, आम आदमी पार्टी हमलावर हो चुकी है योगी सरकार पर। आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें दोस्तों सामने निकल के आई हैं, जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई है यूएंडवीडीवी के माध्यम से। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।